दोस्तों फॉर्मली इंडियन आर्मी के बाद अब इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मतलब प्रचंड हेलीकॉप्टरों को ऑपरेशनलाइज कर लिया गया है। 3 अक्टूबर के दिन इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड का स्क्वाड्रन का स्थापना किया गया है और दोस्तों उसी दिन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नामकरण प्रचंड हेलीकॉप्टर के रूप में हुआ। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि प्रचंड हेलीकॉप्टर असल में स्वदेशी तरीके से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निर्माण किया हुआ एक लाइट अटैक हेलीकॉप्टर है जो संपूर्ण इंडिया के एनवायरमेंट और इंडिया के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। और दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों को इस तरीके से बनाया गया है कि ये केवल मात्र इंडिया के ही सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि इन हेलीकॉप्टरों को एशिया के भी सबसे बेहतरीन असॉल्ट हेलीकॉप्टर के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि प्रचंड हेलीकॉप्टरों में ऐसा क्या खास बात है जिस कारण से इन हेलीकॉप्टरों को एशिया के सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर का दर्जा दिया जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों 3 अक्टूबर के दिन इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में पहला स्क्वाड्रन के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मतलब प्रचंड हेलीकॉप्टरों को ऑपरेशनली शामिल किया गया। इस सेरेमनी को असल में राजस्थान के शहर जोधपुर में स्थित इंडियन एयरफोर्स के बेस में आयोजित किया गया था, जहां पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह तो प्रेजेंट थे ही, साथ में इंडिया के न्यूली अपॉइंटेड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब जनरल अनिल चौहान भी प्रेजेंट थे। दोस्तों लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर या फिर कहते हैं प्रचंड हेलीकॉप्टर दुनिया का एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जो खाली हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेट नहीं कर सकता बल्कि 6000 मीटर के ऊंचाई में स्थित बेसेस से भी या फिर कहे तो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से भी ये टेक ऑफ करने में समर्थ है, वो भी हथियारों के पेलोड के साथ। दोस्तों लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर असल में एक मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसे कि इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अलग अलग तरीके के अटैक प्रोफाइल में इस्तेमाल हो सके, जैसे कि हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाइट से शुरू करके दुश्मन के आर्मर्ड कॉलम को तबाह करना या फिर क्लोज ग्राउंड सपोर्ट। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के जो डिजाइन और डेवलपमेंट का काम हुआ है ये असल में इन हाउस तरीके से मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा अपने ही बलबूते पे किया गया है। डिजाइन डेवलपमेंट में भारत की तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी विदेशी सपोर्ट नहीं लिया गया है। इस वजह से आप इन हेलीकॉप्टरों को संपूर्ण स्वदेशी डिजाइन एंड डेवलप्ड हेलीकॉप्टर कह सकते हैं। असल में दोस्तों कारगिल की लड़ाई के दरमियान ही भारत को इस तरीके के हेलीकॉप्टरों का आवश्यकता महसूस हो गया था, जब भारत को पहाड़ के ऊंची चोटी में छुपे हुए दुश्मनों को मार गिराने के लिए अपने MI-17 जैसे हेलीकॉप्टरों में हथियारों को लगाना पड़ा। बेसिकली तब भारत को एक ऐसा हेलीकॉप्टर का आवश्यकता महसूस हुआ जो हाई ऑल्टीट्यूड में उड़ान भी भर सके और पहाड़ी एरिया में दुश्मन को तबाह करने के साथ साथ एक ऐसा हेलीकॉप्टर हो जो ठंड भरे एरिया से शुरू करके गर्मी भरे एरिया इवन हार्श टेरेन में भी इस्तेमाल हो सके। फिलहाल दोस्तों अगर इंडिया के बेड़े को देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अटैक हेलीकॉप्टर के रूप में MI-25, MI-35 जैसे हेलीकॉप्टरों का जहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहीं पे उसके अलावा डोमेस्टिकली डिजाइन और डेवलप किया हुआ ध्रुव हेलीकॉप्टरों के बेस पे बनाया हुआ रुद्र हेलीकॉप्टर भी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में है। इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल जो सबसे अधिक मात्रा में हेलीकॉप्टर है वो है रशियन मेड MI-17 और उसके वेरिएंट, जिनमें MI-17 IV के अलावा MI-17 V5 जैसे हेलीकॉप्टर भी है जो मैक्सिमम 13 टन पेलोड कैपेबिलिटी का है, जिसे कि साल 2028 से फेज आउट करना शुरू किया जाएगा और तब तक माना जा रहा है कि इंडिया के जो IMRH मतलब इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है वो भी तैयार हो जाएगा। हालांकि जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है अगर इसे देखा जाए तो इसे 5.8 टन कैटेगरी के ट्विन इंजन डेडिकेटेड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के रूप में बनाया गया है, जबकि इसका एम्प्टी वेट केवल मात्र 2.25 टन है। और दोस्तों इसे इस तरीके से बनाया गया है कि 3.5 टन से भी अधिक पेलोड और फ्यूल के साथ उड़ान भर सकता है, जो चाइनीज मेड Z10 हेलीकॉप्टर से अधिक है। दोस्तों इस हेलीकॉप्टर को असल में नैरो फ्यूसलाज और टेंडम कॉकपिट के तहत बनाया गया है, जिसके फ्रंट सीट में पायलट का जगह होता है जबकि इसके रेयर सीट में को पायलट या फिर कहे तो वेपन सिस्टम ऑपरेटर का जगह होता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को कई तरीके के आधुनिक फीचर से लैस किया गया है जो इस कैटेगरी के हेलीकॉप्टरों में नहीं होता है और इसे एक स्पेशल गनशिप के तहत भी बनाया गया है। LCS प्रोग्राम के तहत टोटल 4 प्रोटोटाइपों को निर्माण किया गया था, जिसे सक्सेसफुली इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कई तरीके के अलग अलग टेरेन और अलग अलग एनवायरमेंट में लगातार साल दर साल ट्रायल किया गया है। दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों के जो 4 प्रोटोटाइपों को निर्माण किया गया था उनमें सबसे पहला था TD1 मतलब टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन 1 जो कि फरवरी 2010 में कंप्लीट हो गया था। इसके मीडियम फ्लाइट मतलब फर्स्ट फ्लाइट असल में 29 मार्च 2010 के दिन हुआ। दूसरा जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मतलब TD2 है वो असल में साल 2012 में कंप्लीट हुआ और इसका इस्तेमाल असल में हाई ऑल्टीट्यूड और कोल्ड वेदर टेस्ट के लिए किया गया था। TD3 और TD4 प्रोटोटाइप को असल में साल 2014 और साल 2015 में कंप्लीट किया गया और इसे कई तरीके के अन्य टेस्टों के लिए इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इन हेलीकॉप्टरों के टेस्ट को लेकर कई तरीके के रिपोर्ट जारी किया गया, जिनमें इसके हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट सबसे प्रमुख था और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के रिपोर्ट के मुताबिक कई तरीके के ऑल्टीट्यूड में इसका टेस्ट किया गया है, चाहे वो सी लेवल हो या सियाचिन के माउंटेन ग्लेशियर हो। एक्सट्रीमली हॉट वेदर से लेके एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर इवन डेजर्ट एरिया में भी इसका टेस्ट किया गया है। टेस्ट के दरमियान इसके हर तरीके के परफॉर्मेंस के साथ साथ इसके मिशन सेंसर्स इवन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी जांचा गया। हेलीकॉप्टर में हेलमेट माउंटिंग डिस्प्ले सिस्टम से शुरू करके सॉलिड स्टेट डेटा और वीडियो रिकॉग्निशन इंटीग्रेटेड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया और हेलीकॉप्टर के सभी तरीके के हथियारों
का टेस्ट उसमें किया गया है, चाहे वो टरेट गन हो, रॉकेट एयर टू एयर मिसाइल हो या फिर एयर टू ग्राउंड हथियार हो। एयरक्राफ्ट के हर तरीके के पैरामीटर्स, चाहे वो उसके फ्लाइट हो या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हो, उसके टेस्ट के साथ साथ इसके हर तरीके के हथियारों का टेस्ट अब तक हो चुका है। तो 4 प्रोटोटाइपों को मिला के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से 2000 के आसपास फ्लाइट को अंजाम दिया गया है, जिनमें हेलीकॉप्टरों ने करीब 1600 घंटा तक उड़ान भर चुका है। दोस्तों हेलीकॉप्टर की जो इंप्रूव वेरिएंट है उसे साल 2017 में प्राइमरी ऑपरेशनल क्लियरेंस दिया गया, जबकि आर्मी के वर्जन को साल 2019 में प्राइमरी ऑपरेशनल क्लियरेंस दिया गया। नवंबर 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से एक तरीके से सिंबॉलिकली इन हेलीकॉप्टरों को इंडियन एयरफोर्स के हवाले किया गया था। मार्च महीने में मतलब मार्च 2022 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से ऐसे 15 हेलीकॉप्टरों को लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के अंतर्गत निर्माण करने को लेके अप्रूवल दिया गया, जिसमें करीबन 10 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के लिए जबकि 5 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी के लिए है। इन हेलीकॉप्टरों की कीमत करीब 3878 करोड़ रुपए लगाया गया, मतलब 15 हेलीकॉप्टर को निर्माण करने के लिए इतना खर्चा किया गया। हेलीकॉप्टर के आर्मी वेरिएंट और एयरफोर्स वेरिएंट में ज्यादा कोई अंतर नहीं है और दोनों ही हेलीकॉप्टर करीबन 5.8 टन मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैटेगरी के हेलीकॉप्टर है, जो करीबन 286 किलोमीटर पर आवर के अधिकतम रफ्तार और 550 किलोग्राम के फुल पेलोड के साथ ऑपरेट कर सकता है और करीब 3 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है और इसके सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता करीबन 6500 मीटर तक है। दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है इसमें रडार ऑब्जर्वेंट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और इसके बॉडी से शुरू करके इसके जो लैंडिंग गियर तक है उसमें भी कई तरीके के कोरिजन रोकने के लिए मटेरियल का भी इस्तेमाल किया गया है। हेलीकॉप्टर में प्रेशराइज केबिन और अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। हेलीकॉप्टर को दुश्मन के मिसाइलों से बचाने के लिए भी इसमें कई तरीके के सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि इंफ्रारेड सीकर मिसाइल, इवन मिसाइल वार्निंग सिस्टम भी हेलीकॉप्टर में लगा है। हेलीकॉप्टर में 20 मिलीमीटर के एक कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि ये 70 मिलीमीटर के एयर टू ग्राउंड रॉकेट दाग सकता है, जबकि मिसाइल में इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल को भी लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल इसमें एयर टू एयर मिसाइल के रूप में जहां पे मिस्ट्रल मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं पे आने वाले समय में इन मिसाइलों को डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया हुआ एयर टू एयर मिसाइलों से रिप्लेस कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इन हेलीकॉप्टरों में करीबन 16 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को लगाने को लेकर भी नया क्वाड लॉन्चरों को बनाया गया है और इनमें संभावित भारत के द्वारा स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मतलब हेलेना मिसाइल को लगाया जाए, जो कि नाग मिसाइलों के एयर लॉन्च वर्जन है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हाल ही में खबर ये भी आया कि अमेरिका के द्वारा भारत को हेलफायर जैसे भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को बेचने का इरादा जताया जा रहा है और कहना यह भी है कि यह असल में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के लिए ऑफर था। हालांकि दोस्तों अगर ये होता है तो माना जाएगा कि अमेरिका के हेलीकॉप्टरों के बाद ये दुनिया का तीसरा ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसमें इस तरीके के मिसाइल लग सकेगा। दोस्तों लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को एशिया के सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो फीचर है उस तरीके के फीचर अन्य हेलीकॉप्टरों में नहीं है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो हल्के वजन के हेलीकॉप्टरों के मामले में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टरों के फीचरों में इसमें इस्तेमाल होने वाले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टर्बो मेका शक्ति इंजन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। ये जो इंजन है ये करीब 871 किलोवाट तक पावर जनरेट कर सकता है और ये इंजन 3000 घंटे तक बिना मेंटेनेंस का ऑपरेट कर सकता है। ऐसा करीबन 2 इंजनों का इस्तेमाल इन हेलीकॉप्टरों में हुआ है और इनमें से हर एक इंजनों का वजन करीबन 205 किलोग्राम है। इंजन के जो आउटपुट स्पीड है वो करीबन 21,000 आरपीएम है और दोस्तों ये जो इंजन है ये चाइना के Z10 हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल होने वाले WZ9 टर्बोशाफ्ट इंजन के मुकाबले में अधिक शक्तिशाली है। चाइना के जो इंजन है वो करीबन 1200 हॉर्स पावर के पावर जनरेट कर सकता है, जबकि इंडिया के शक्ति इंजन करीबन 1300 हॉर्स पावर के पावर जनरेट कर सकता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को जिन इंजनों से लैस किया गया है ये इंफ्रारेड सप्रेशन सिस्टमों से भी लैस है, मतलब इन इंजनों के जो इंफ्रारेड सिग्नेचर है या फिर कहे तो रडार सिग्नेचर है ये काफी कम है, जिससे कि एक तरीके से इन हेलीकॉप्टरों को इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइलों से भी बचाना मुश्किल है और इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइलों के लिए भी इन इंजनों के हिट सिग्नेचर को डिटेक्ट करके इसे निशाना बनाना या फिर कहे तो लॉक करना मुश्किल है। हालांकि चाइना के जो WZ19 इंजन है इसके इंफ्रारेड सिग्नेचर काफी अधिक है, जिस वजह से इस तरीके के हेलीकॉप्टरों को इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइलों के द्वारा निशाना बनाना काफी आसान है। दोस्तों इस तरीके के फीचर के कारण जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये काफी स्टेबल प्लेटफॉर्म के रूप में पहचाना जाता है और इसके एयर डिफेंस से शुरू करके काउंटर मेजर, काउंटर इंसर्जेंसी, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, एंटी टैंक और एंटी सरफेस वॉरफेयर को भी काफी बेहतरीन रूप से देखा जा रहा है। दोस्तों हेलीकॉप्टरों के इन फीचरों को देखते हुए बताया जा रहा है कि कम से कम 160 ऐसे हेलीकॉप्टरों को तो इनिशियली खरीदा जाएगा, जिनमें से 65 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के लिए जहां पे होगा तो वहीं पे 95 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी के लिए होगा। फिलहाल रिपोर्ट के मुताबिक 15 ऐसे हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया गया है जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के रूप में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होगा, जबकि इसके बाद जो 145 हेलीकॉप्टर है उसे आने वाले 8 सालों के अंदर तैयार किया जाएगा और बताया जा रहा है कि सालाना 30 ऐसे हेलीकॉप्टर इंडिया आसानी से बना सकता है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा अगर एशिया में देखा जाए तो ऐसा कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं है जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के साथ कंपेयर हो सके। चाइना की तरफ से बनाया हुआ जो प्लेटफॉर्म है उसे काफी पुअर प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इन हेलीकॉप्टरों के पास ना उस तरीके का थ्रस्ट कैपेबिलिटी है जो कि हेलीकॉप्टरों को हाई ऑल्टीट्यूड तक ले जा सके, जबकि इन हेलीकॉप्टरों के पास उस तरीके के परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी भी नहीं है
है जो इन्हें हाई ऑल्टीट्यूड में इस्तेमाल लायक बना सके। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना मुशक्कत कर रहा है कि हेलीकॉप्टरों के इंजनों को बदला जाए और हेलीकॉप्टरों के हाई ऑल्टीट्यूड कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। पर दोस्तों फिर भी हेलीकॉप्टरों के कई सारे ऐसे फीचर है जो भारत के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर या फिर कहे तो प्रचंड हेलीकॉप्टरों के बराबर कभी नहीं आ सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।